नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और इस वक्त यहाँ पे भारत और नेपाल दोनों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि नेपाल बैन्स 3 इंडियंस क्लाइंबर फॉर फेकिंग इन एवरेस्ट सबमिट। यहाँ दोस्तों क्या है ये न्यूज़, कई दिनों से चल रही है। क्या यहाँ पे फेक काम किया है 3 इंडियंस क्लाइंबर्स ने, कैसे उन्होंने एक पदक को, एक यहाँ पे सम्मान को हासिल किया है, वो भी फेक तौर पर, वो भी एक अनलीगल तौर पर। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात है 2016 की। 2016 में 2 यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स मिले, जो एक का नाम था नरेंद्र सिंह यादव और दूसरा था सीमा रानी गोस्वामी। दोनों ही भारत के थे दोस्तों। और उन्होंने क्या किया कि ये 2016 में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का दावा कर रहे थे। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े जरूर थे लेकिन मैक्सिमम हाइट तक नहीं गए, लेकिन उन्होंने फ़ोटो खींची उनसे। और नेपाल के जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं, पिक्चर हैं, वो सारी की सारी उन्होंने एक कार्यालय में जमा करवाई, जो कि यहाँ पे क्लाइंबर्स को अवार्ड देता है। वहाँ पे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अवार्ड भी हासिल किया और उन्होंने 8,848.86 मीटर का एक अवार्ड हासिल कर लिया कि हम मैक्सिमम हाइट तक जा चुके हैं, लेकिन वो इतना ऊंचा गए ही नहीं थे। अब इसकी बात का कैसे पता चला, कैसे हुआ ये सब कुछ है इतने सालों बाद? अभी यहाँ पे एक व्यक्ति ने उनकी जांच पड़ताल करी, क्योंकि उनको शक था कि ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये कुछ गलत है। उन्होंने जब उस पर मतलब रिपोर्ट लगाई, उन्होंने जब चेक किया सब कुछ है, तो उन्होंने पाया कि जो चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो काफ़ी हद तक फेक हैं। फेक किस प्रकार से हैं दोस्तों कि उनकी जो फ़ोटोज़ थी या फिर उन्होंने जो वीडियो या फिर अलग डॉक्यूमेंट दिए थे, उनमें कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई। जैसे उनकी फ़ोटो में जो सीमा रानी गोस्वामी है, उनके जो मास्क होता है, ऑक्सीजन बॉक्स होता है या ऑक्सीजन मास्क होता है, उसकी नली नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अगर नली नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन वैसे ही नहीं होती और वो नली के बिना जीवित कैसे रह गई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फेक है। उसके अलावा दोस्तों एक उन्होंने झंडा लहराया था, तो इस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर जिस प्रकार से वो झंडा लहरा रहा था उस प्रकार से नहीं लहरा था दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे एक डाउट की स्थिति बन रही है। इसी को देखते हुए उन्हें फेक घोषित कर दिया गया और उनके जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए थे वो फेक घोषित कर दिए गए। अब डॉक्यूमेंट फेक घोषित करने के बाद जो रिवार्ड दिया था, उन्हें अवार्ड दिया था या फिर जो भी धनराशि दी थी, उन पर बैन लगा दिया गया है इन 2 इंडियंस क्लाइंबर्स पर, जो कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का दावा कर रहे थे। तो उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और अभी वो यहाँ पे किसी भी हाइट पर नहीं चढ़ सकते। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर तो वो बिल्कुल नहीं चढ़ सकते। इस प्रकार का बैन लगाया गया है कि आपने एक फेक काम किया है, अगर आप नहीं चढ़े थे तो कोई ज़रूरी नहीं था। इस प्रकार से फेक धांधलियाँ फैलाने से तो कोई भी अवार्ड ले जा सकता है और जिसके कारण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई भी नहीं चढ़ेगा और बिना मतलब ऐसे अवार्ड ले जाएगा। तो इसकी दोस्तों महत्वता कम हो जाती है और महत्वता किसी चीज़ की कम होना बहुत ही बुरी बात है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।